बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशराहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल की एक्सप्लेनेशन देख के मुझे अब यही लग रहा है कि टेक्स्ट सारा मैंने ही पढ़ाना है। ठीक है बेटा, अब आज गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आज जो होमवर्क मिलेगा आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का, आप सारों ने करना है। कल मेरी जरा आंखें खुल गई हैं कि स्टूडेंट किस तरीके से एक्सप्लेनेशंस में गलतियां करते हैं। तो मुझे आप सारों की एक्सप्लेनेशंस चाहिए। जो जो स्टूडेंट होमवर्क नहीं कर रहे वो भी अब होमवर्क करना शुरू कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, कल हम यहाँ तक पहुंचे थे। एस्ट्रागॉन, आई लॉस्ट माई हेड, फॉरगिव मी, आई वांट इट वॉन्ट हैपन अगेन, टेल मी व्हाट टू डू। अब वेलेडिमिर उसको क्या कहता है? एस्ट्रागॉन पीछे डरा हुआ है। एस्ट्रागॉन ये कहता है कि देखो कोई आने वाला है, मुझे किसी के पैरों की कदमों की चाप सुनाई दे रही है और पता नहीं मैं एक्सर्स्ड होने जा रहा हूँ। हालांकि इतनी देर से वो गॉडो का क्यों वेट कर रहे हैं कि शायद वो उसको बचा लेगा, लेकिन जैसे ही उसको कुछ कदमों की चाप सुनाई देती है तो वो समझता है कि नहीं, वो मुझे एक्कर्स करने आ रहा है, यानी कि वो समझ रहा है कि जो भी आएगा वो उसको शायद मारेगा। बट व्लादिमीर जो है वो एक्चुअली होप है। एस्ट्रागॉन यहाँ पे हम कहेंगे कि डिस्पेयर को शो कर रहा है। तो अगर एस्ट्रागॉन को हम बॉडी शो करते हैं तो व्लादिमीर को हम इंटेलेक्ट शो करते हैं। यहाँ पे इस डायलॉग के अंदर एस्ट्रागॉन जो है डिस्पेयर है एंड व्लादिमीर इज द होप। ठीक है, व्लादिमीर होपफुल है अबाउट द गॉडो, वेयर एज एस्ट्रागॉन इज डिस्पेयर्ड अबाउट द गॉडो। ठीक है, इसी वजह से वो कहता है कि भाई हमें गॉडो का इंतजार नहीं करना, हमें यहाँ से जाना है। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे हम पहले इतनी देर से क्या बात कर रहे थे? Starting of the Act 2, Vladimir was representing the intellect and Godot, Estragon represent the body. ठीक है, now Estragon is representing or symbolizing the despair, while whereas Vladimir is symbolizing the hope. ठीक है, तो वो उसको फिर भी कोशिश करता है उसको बचाने की। एस्ट्रागॉन को व्लादिमीर की जरूरत क्यों है? क्योंकि एस्ट्रागॉन को ये लगता है कि सिर्फ व्लादिमीर वाहिद इंसान है जो कि उसको बचा सकता है, तो दैट्स व्हाई ही नीड्स एस्ट्रागॉन। अब वो कहता है उसी के जवाब में, जब व्लादिमीर उसको कहता है ना कि बिहाइंड द ट्री तुम छुप जाओ, तो वो क्या, एस्ट्रागॉन गोज एंड क्राउड बिहाइंड द ट्री, रियलाइजेस ही इज नॉट हिडन। वो ट्री के बिहाइंड भी जाके उसको लगता है कि वो यहाँ पे नहीं छुप सकता। कम्स आउट फ्रॉम द बिहाइंड ट्री, पीछे से वो निकल जाता है। और जाहिर बात है, डिसाइडेडली दिस ट्री विल नॉट हैव बीन द स्लाइटेस्ट यूज्ड ऑफ अस। और व्लादिमीर उसको कहता है देखो डिसाइडेडली ये ट्री भी हमारे किसी काम का नहीं है। अगेन द थीम ऑफ होपलेसनेस हियर। एस्ट्रागॉन, आई लॉस्ट माय हेड, फॉरगिव मी, इट वॉन्ट हैपन अगेन, टेल मी व्हाट टू डू। अब वो कहता है आई लॉस्ट माय हेड। ठीक है, मैं जो हूँ तंग आ गया हूँ। ठीक है, आई लॉस्ट माय हेड, मेरा सारा पेशेंस ओवर हो गया है। इट वॉन्ट हैपन अगेन, अब ये दोबारा नहीं होना चाहिए। तो टेल मी व्हाट टू डू, अब क्या करें? ठीक है, हम अपने आप को बचाने के लिए क्या करें? व्लादिमीर, देर इज नथिंग टू डू, कुछ करने को नहीं है। यानी कि अब एस्ट्रागॉन उसको कह रहा है कि हमें कुछ करना चाहिए, कोई स्ट्रगल करनी चाहिए। गॉडो आने वाला है या कुछ लोग आने वाले हैं, वो हमारे साथ क्या करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमें जो है कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो व्लादिमीर कहता है देर इज नथिंग टू डू। तो व्लादिमीर अगेन उसको क्या कहता है कि देर इज नथिंग टू डू। व्लादिमीर जो है ही इज कॉन्स्टेंटली वेटिंग फॉर गॉडो। अब यहाँ पे व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन मुआशरे के दो तरह के इंटेलेक्ट को शो करते हैं। एक वो जो कुछ करना चाहते हैं, दूसरे वो जो कुछ नहीं करना चाहते। एक वो जो चाह रहे होते हैं कि भाई हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमें आगे जाना चाहिए, जबकि इस तरह के जो लोग होते हैं व्लादिमीर, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं। जैसे अभी मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कह रही होती हूँ ना कि बेटा, अक्सर मैं उनको शेर सुनाती हूँ और एक कोड भी कहती हूँ कि every person is the part of this society, no man is an island ना। और वो अल्लामा इकबाल का भी अक्सर मैं शेर सुना रही होती हूँ, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो आगे से जवाब मिलता है नहीं मैम, एक एक लीडर तो जरूरी है ना। अब लीडर भी तो कोई लीडर हो ना। ठीक है, अब लीडर है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो ऑब्वियसली अब जो भी करना अवाम नहीं करता ना। अब हम जैसे लोग जब अवाम को ये बताते हैं ना कि भाई आप अपने अंदर देखो, आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो, अपने इर्द गिर्द के लोगों का हाथ पकड़ो,
तो ऊपर वो दिमाग के अंदर वो एक पॉलिटिकल लीडर ही अटका हुआ है कि जी उसी ने आना है, वही वजीर आजम बनेगा, वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। ठीक है, वो किस दाव पे हमें लगा दे, वो कहाँ पे लगा दे, वो हमें समझ नहीं आती। और इतने सारे जो उस्ताद हैं वो बैठे हैं, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं या सारा कुछ कर रहे हैं। आप देखें, उस्ताद हमेशा मोरालिटी टीच करेगा, वो कभी आपको लड़ना नहीं सिखाएगा। ठीक है, जो सही उस्ताद होगा तो वो हमेशा आपसे, आपके ऊपर फैक्ट्स पे बात करेगा, हर चीज के ऊपर बात करेगा। तो यहाँ पे भी वो वही बात कर रहा है कि नहीं, गॉडो आएगा तो चेंजिंग होगी, जबकि एस्ट्रागॉन वो ये बात कर रहा है कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। ठीक है, हमें अपने आप को सेव करना चाहिए, हमें अपने आप को बचाना चाहिए, हमें अपने लिए कुछ करना चाहिए। तो लेकिन जब वो ये बात करता है, जब भी एस्ट्रागॉन उसको ये कहता है हमें यहाँ से जाना चाहिए और हमें गॉडो का इंतजार नहीं करना चाहिए, तो हमेशा व्लादिमीर कहता है नहीं, हम यहीं पे रहेंगे और हमें कुछ नहीं करना और हमें गॉडो का इंतजार करना है। एस्ट्रागॉन, यू गो एंड स्टैंड देयर। He draws Vladimir to extreme right, places him at the back of the there, don't move and watch out. Vladimir scans horizon, screening his eyes. अच्छा, ये हमने कल पढ़ लिया था। उसके बाद जो है वो दोनों खड़े हो जाते हैं और उसके बाद वो दोनों बहस शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, फिर यहाँ पे देखें कि उनकी जो बहस कहाँ पे शुरू होती है कि Estragon, louder. Do you see anything coming? Vladimir, no. Estragon, nor I. They resume their watch. Vladimir, you must have a vision. Vladimir अब उसको पहले तो कह रहा है कि भाई हमने यहाँ से मूव नहीं करना, हमने यहाँ से जाना नहीं है। Now this is an ironical statement. अब वो कहता है कि you must have a vision. ठीक है, तुम्हारा एक विजन होना चाहिए। How could be a person, एक उसका विजन कैसे हो सकता है जबकि वो रिलाय किसी थर्ड पर्सन पे करता है या किसी सेकंड पर्सन पे करता है। ठीक है, एक इंसान का विजन वो होता है जो वो अपने आप को खुद बनाना चाहता है। ठीक है, आप कामयाब हैं, आप खुद के लिए कामयाब हैं, आप नाकाम है, आपका नाकामी का सबसे बड़ा नुकसान आपको अपने आप को है। हु इज द सेकंड पर्सन जो आपको बनाए और बिगाड़े? एक वालिदैन होता है, एक उस्ताद होता है जिसको आपकी नाकामी का जो दुख होता है या आपकी कामयाबी की खुशी होती है। बाकी सारे या तो ज्यादा हो रहे होते हैं या फिर सेकंड पर्सन होते हैं। जो दिल से खुश होंगे ना, वो ये दो पर्सनालिटीज होती हैं। ठीक है, तो अब विजन ही कोई नहीं है तो फिर आप आगे। अब व्लादिमीर एक तरफ इंटेलेक्चुअल बातें करता है लेकिन दूसरी तरफ एक्शन से वो खाली है। एस्ट्रेगॉन जो है वो इतना इंटेलेक्चुअल नहीं है, बट ही वांट्स टू डू सम एक्शन, दैट्स व्हाई वो बार बार व्लादिमीर से ये कहता है कि भाई चलो चलते हैं, कुछ करते हैं। तो अब व्लादिमीर उसको क्या कह रहे हैं? यू मस्ट हैव अ विजन। एस्ट्रेगॉन टर्निंग हिज हेड, व्हाट? व्लादिमीर, यू मस्ट हैव अ विजन। एस्ट्रेगॉन, नो नीड टू शाउट। They resume their watch. Vladimir turning and simultaneously, do you? Vladimir, oh pardon. Estragon, carry on. Vladimir, no, after you. नहीं, तुम्हारे पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ। ठीक है व्लादिमीर, आई इंटरप्ट यू, मैं तुम्हें इंटरप्ट कर रहा हूँ। Estragon, on the contrary, they glare at each other angrily. अब देखिए वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। अब वो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स पे आ गए हैं और उसके बाद जो है वो एक दूसरे को गालियां देने लग जाएंगे। हम लोग भी क्या करते हैं, फेसबुक के ऊपर देखा, गालियां देते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। थोड़ा सा किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अगर ऑपोजिट व्यू पॉइंट हो जाए तो हमें लगता है अगला बंदा तो वैसे ही जहन्नुमी हो गया। ठीक है, पता नहीं कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया। ठीक है, तो क्या होता है अब वो ऑन द कॉन्ट्रेरी, ठीक है, यानी कि काउंटर, एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं और दे ग्लेयर एट ईच अदर एंग्रीली। और अब वो जब इंसान के पास आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाते हैं तो हमेशा वो गाली गलौज करता है। अब इनके पास आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। ठीक है, गुस्सा वो होता है जिसके पास आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते। ठीक है, जिसके पास आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो आपसे बहुत आराम और दलील के साथ बात करेगा, बगैर दलील के वो आपसे बात नहीं करेगा। फिर जो चाहे वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकर हो या वो कोई रिलीजियस स्पीकर हो, वो आपसे ना तो बहस करेगा ना ही वो आपको काउंटर करेगा, बल्कि वो आपसे दलील से बात करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, अब ये आगे सारी गालियां हैं, सेरेमनियस पिग, पिक्टिरियस पिग, व्लादिमीर, फिनिश योर फ्रेज, आई टेल यू। गाली भी खुद शुरू की
और जब उसका जवाब आया तो अब यहाँ पे ये आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा। एस्ट्रागॉन फिनिश योर ऑन, व्लादिमीर मोर ऑन। एस्ट्रागॉन दैट्स द आइडिया, लेट्स अब्यूज ईच अदर। ठीक है, अब क्योंकि टाइम पास नहीं हो रहा तो वो कहते चलो आओ एक दूसरे को अब्यूज करते हैं। दे टर्न मूव पार्ट अगेन एंड फेस ईच अदर। Vladimir Moron, Estragon Vermin, Vladimir Abortion, Estragon Morphian, Surrat, Curate, Cretin। ठीक है, अब ये सारी फजूल किस्म की जो है गालियां ये इनकी शुरू हो गई हैं। एंड ही विल्स वैनक्विस्ट एंड टर्न्स अवे। ठीक है, ये सारी गालियां देने के बाद क्रिटिक ओ व्लादिमीर ओ ही विल्स, एकदम से वो विल्ट यानी कि इकट्ठा हो जाता है, वैनक्विस्ट एंड टर्न्स अवे दूसरी तरफ मूव कर जाता है। Estragon, now let's make it. Up, Vladimir, go. Estragon, DD. Vladimir, your hand. Estragon, take it. Come on, my arms. Your arms, my breast. Let's. अच्छा जी। एस्ट्रागॉन ऑफ वी गो, दे एम्ब्रेस। अब वो दोनों जी दोस्ती कर लेते हैं, गले मिल लेते हैं। ठीक है, दे सेपरेट, दे सेपरेट। गले मिलते ही वो अलहदा हो जाते हैं और अचानक से साइलेंस हो जाता है, यानी कि उनको ये भी नहीं पता कि हमने दोस्ती रखनी है कि दुश्मनी रखनी है। व्लादिमीर, हाउ टाइम फ्लाइज व्हेन वन हैज फन। मतलब कितनी जल्दी वक्त गुजर जाता है जब इंसान फन में होता है, अच्छे मतलब एक दूसरे फन कर रहा होता है। जैसे हम अवाम भी हंसी मजाक में पड़ी हुई है, मीम्स में पड़ी हुई है, फन में पड़ी हुई है। हमें मजा आता है फेसबुक की हर पोस्ट के नीचे हमने कमेंट जरूर करना होता है, काउंटर कमेंट जरूर करना होता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये हमें फनी लगती है बिकॉज वी वॉन्ट टू स्पेंड आवर टाइम, वी वॉन्ट टू। हमें हमारे पास कोई सुनने वाला नहीं है ना, हम फेसबुक पे जाके शुरू हो जाते हैं। टुडे आई एम सैड, है ना, टुडे आई एम डेस्परेट। तो पूरी दुनिया को बताना होता है। तो उससे क्या होता है जी, हम वी आर वेटिंग कि हाँ भाई अब इसके नीचे आज मैंने मेहंदी लगा ली। ठीक है, मेहंदी वाले हाथ आ रहे होते हैं, फिर नीचे से एक ड्रेस कटा हुआ आ रहा होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि किसी के होंठ आ रहे होते हैं, किसी के आधे बाल आ रहे होते हैं जी। वो आपके होंठ और जो आधे बाल है ना, जो आपको लग रहा है शायद आपने पर्दा करके, वो भी बेटा आपकी ब्यूटी है, आपका आपकी जीनत है, उसको अवॉइड किया करें। दिस इज नॉट अ फन। ठीक है, एक्चुअली वो फन के चक्कर में ना खवातीन ये भी बहुत कुछ कर रही होती हैं, तो अवॉइड किया करें। तो वो कहते हैं कि कितनी तेजी से, और नो डाउट अगर इस तरह की हरकतें करने लगे तो टाइम बड़ा जाया होता है। So Estragon, what we do now, अब हम क्या करें। व्लादिमीर, while waiting. Estragon, while waiting. व्लादिमीर, we, अब इंतजार करते हो हम क्या करें। अपना लीडर तो वजीर आजम बन नहीं रहा, अब इतनी देर में हम क्या करें। चलो कभी फाइट कर लेते हैं, कभी गालियां दे लेते हैं, कभी सड़कों पे आ जाते हैं, कभी जंगलात जला देते हैं। कुछ ना कुछ तो करना है ना जी हमने, जब तक लीडर नहीं आएगा हमारा। तो व्लादिमीर, वी कुड डू आवर एक्सरसाइजेस। हमें एक्सरसाइजेस करनी है। आवर मूवमेंट्स, हमारी हमारी तहरीकें, हमारी मूवमेंट्स। ठीक है, व्लादिमीर, आवर एलिवेशंस, आवर रिलैक्सेशंस, आवर elongations, आवर रिलैक्सेशंस। व्लादिमीर, टू वार्म अप अस अप। ठीक है, इससे हम वार्म अप भी रहते हैं वैसे बाय द वे। टू calm us डाउन। ठीक है, कि हम काम डाउन भी रहते हैं जी। व्लादिमीर, ऑफ वी गो। व्लादिमीर होप्स फॉर वन फुट टू अनदर। एस्ट्रागॉन इमिटेट्स हिम। Estragon, stopping. This is enough. I'm tired. Vladimir, we are not in the form about a little deep breathing. Estragon, I am tired breathing. Vladimir, you are right. Let's just go do the tree for the balance. ठीक है, अब वो क्या कहता है, आई एम टायर्ड ब्रीदिंग, यानी कि मैं सांस ले लेके भी थक गया हूँ। तो वो कहता है तुम सही कह रहे हो, एकदम से रुकता है, और लेट्स जस्ट डू द ट्री फॉर द बैलेंस। ठीक है, ऐसा करते हैं कि ट्री के नीचे खड़े हो जाते हैं जस्ट फॉर बैलेंस, ताकि हमें सांस सही आए। अब वो ट्री ही उनके सामने खड़ा है और वो उसी से मदद लेना चाह रहे हैं, यानी कि उनको सांस के लिए अब ट्री की जरूरत है। एस्ट्रागॉन, द ट्री। Vladimir, does the tree staggering about one leg? Vladimir, stopping your turn. Estragon, does the tree staggers? Estragon, do you think God sees me? तुम्हें लगता है कि God ने मुझे देखा है? Vladimir, you must close your eyes. Estragon closes eyes, staggers worse. Estragon, stopping, brandishing his fist at the top of his voice.
God have pity on me. Vladimir vexed, and me. Estragon, on me, pity on me. Enter Pozo and Lucky. Enter Pozo and Lucky. Pozo is blind. पोजो अब यहाँ पे ब्लाइंड हो जाता है. लकी जो है वो बर्डन एज बिफोर. लकी वैसे का वैसे ही बर्डन है. अब ये सिचुएशन देख लें. ठीक है. रेप एज बिफोर, सॉरी रोप एज बिफोर. ठीक है. जो रस्सी है वो वैसी उसकी गर्दन के साथ लटकी हुई होती है बट मच शॉर्टर, लेकिन अब वो छोटी हो गई है. ठीक है. सो दैट पोजो में फॉलो मोर इजीली. पोजो क्योंकि ब्लाइंड हो गया है और जो है इस वजह से रस्सी भी छोटी हो गई है. ठीक है. ताकि ये जो रोप है वो यानी कि पोजो उसको इजीली फॉलो कर सके. यानी कि अब नाउ अगेन लकी जो कि बर्डन्ड है. ठीक है. पोजो अगेन मास्टर है, लकी स्लेव है. अब लकी का काम है कि वो उस अंधे अपने आका को, अपने मालिक को, अपने मास्टर को जो है वो लेके चले. लकी वेयरिंग अ डिफरेंट हैट. लकी एक डिफरेंट हैट जो है वो पहने हुए है. At the sight of Vladimir and Estragon, he stopped short. Pozo, continuing on his way, bumps into it. ठीक है. और वो इसमें बम कर. अब यहाँ पे देखिए बेटा, पोजो ब्लाइंड हो चुका है, हालांकि वो मास्टर है. अब ये जो ब्लाइंडनेस है क्या शो करती है? क्या वो एरोगेंस हो गया क्योंकि वो मास्टर हो गया है, बहुत सारे लोगों को अथॉरिटी मिलती है और वो जो है इतने प्राउड हो जाते हैं कि उनकी अकल पे भी ताले पड़ जाते हैं. उससे पहले वो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन जैसे ही उनको अथॉरिटी मिलती है तो वो एकदम से आपे से बाहर हो जाते हैं. उनको लगता है उनके अंडर कोई जो है पता नहीं क्या चीज आ गई है और फिर वो उनके अंदर एक सेंस ऑफ अथॉरिटी स्टार्ट होती है. देखिए हमने अगर मेन मैं आपको कंपेयर करूं तो एक तो फिरौन भी बादशाह था और एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बादशाह थे. हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया? बादशाह बनने के बाद अपने भाइयों को माफ कर दिया था. फिरौन ने क्या किया था? फिरौन ने बनी इसराइल को कत्ल कर दिया था, उनके बेटों को कत्ल कर दिया था. तो अब हम क्या कहेंगे? अगर हम फिरौन की मिसाल लेते हैं तो फिरौन जो है उसका एक रिवेंजफुल एटीट्यूड था. हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जितने भी अंबिया कराम हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, वो क्या थे? माफ कर देते थे. रिवेंजफुल एटीट्यूड नहीं था, किसी का भी नहीं था. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि इस तरह के बादशाह, इस तरह के जो लीडर्स होते हैं, वो जिनके अंदर सेंस ऑफ अथॉरिटी होती है, एक्चुअली दे गॉट ब्लाइंड. ठीक है. और जो लकी है वो एक्चुअली स्लेव है, वो बर्डन्ड है एज बिफोर. ठीक है. और वो रोप भी उसी तरीके से उसकी गर्दन में डली हुई है. यहाँ पे एक तरफ जो है इम्पेरियलिज्म की थीम शो हो रही है कि इम्पेरियलिस्टिक नेशंस जो हैं वो क्या करती हैं अवाम के साथ, मतलब जो कम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके साथ वो क्या करती हैं, या जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ वो क्या करती हैं. यानी कि एक ऐसी रोप, एक्चुअली दे आर ब्लाइंड इन देयर अथॉरिटी. सो वो एक रोप उनके साथ बांध देती हैं और उनको इतना बर्डनाइज कर देती हैं कि वो रोप भी छुड़वा के नहीं जा सकते. नंबर 2, एक और चीज आपको आज बताती हूँ. पाकिस्तान में अमेरिका सिर्फ बदनाम ही है कि हम कोई अमेरिका के गुलाम है. ठीक है. असल में हम पॉलिटिशियंस के गुलाम है. ठीक है. हमारे पॉलिटिशियंस हमें कहते हैं, हम सड़कों पे आ जाते हैं, एक नारा लगने की देर है, हम पाकिस्तान को जलाने को तैयार है. ठीक है. रोप किसने डाली हुई है? अमेरिका ने कि पॉलिटिशियंस ने? ठीक है. तो वो जब अथॉरिटी में आते हैं ना, ये लोग लीडर्स जब अथॉरिटी में आते हैं और उनको ये पता चल जाता है कि ये तो अवाम हमारे साथ खड़ी होती है, दिमाग इनके तब खराब होते हैं. ठीक है. अगर अवाम इस तरह से थोड़ी हमारी एजुकेटेड हो ना, जैसे जापान की अवाम एजुकेटेड हो, कभी भी किसी पॉलिटिकल लीडर की हिम्मत ही ना हो कि अवाम को वो सड़कों पे ले आए. वो पॉलिटिकल लीडर्स उनको काम सिखाते हैं. जापान के पॉलिटिकल लीडर्स की मैं बात कर रही हूँ. ठीक है. वो उनको काम सिखाते हैं, वो उनको मेहनत करना सिखाते हैं. हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कहते हैं आ जाओ भाई मेरे पे केस होने लगा, आ जाओ जी सड़कों पे. अवाम भी आ जाती है सड़कों पे, अवाम फेसबुक पे भी घुस जाती है, अवाम ट्विटर पे भी घुस जाती है. ठीक है. अवाम फॉरवर्ड शेयरिंग पे भी. तो हम किसके गुलाम है भाई? हम पॉलिटिशियंस के गुलाम है. गेट रिड ऑफ दिस मास्टर स्लेव रिलेशनशिप. आप पढ़ी लिखी कौम है, पढ़े लिखों की तरह काम किया करें. ठीक है. मसला सिर्फ ये है कि जो पॉलिटिशियंस है वो पढ़े लिखे नहीं है, इनकी ट्रेनिंग ही नहीं. तो इनको सिर्फ गुलाम बनाने आता है और वो अवाम को बनाने आता है. हमारा एजुकेशनल सिस्टम आप देख लें, हमारा जो है
उसमें भी हमें गुलाम बनाना ही सिखाता है कि सरकारी सरकारी नौकरी करनी है जी, डिग्री लेके क्या करना है, सरकारी नौकरी करनी है। आपको अभी भी सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। ठीक है, आपको कोई बताता है बिजनेस कैसे करते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज कैसे रन करते हैं? स्मॉल इंडस्ट्रीज आप खवातीन बैठ के घर में रन कर सकती हैं और बहुत कम पैसों से रन कर सकती हैं। मेरी एक स्टूडेंट है, कभी उसको बुलाऊंगी मैं। शी इज, वो बुटीक उसने ऑनलाइन खोली हुई है एंड शी इज माशाल्लाह, उसके अच्छे खासे कस्टमर्स हैं, वो बनाती है, उसके बिक जाते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलप करें, आप घर बैठ के कर सकते हैं। आपको कौन सा एजुकेशनल सिस्टम है जो यहाँ तक बिल्ड करता है? क्यों नहीं करते? रियासत चाहती नहीं है अवाम आजाद हो। ठीक है, आप इस वक्त रियासत के गुलाम है। सॉरी टू से, यू आर नॉट अमेरिका का गुलाम। ठीक है, अमेरिका से पहले इधर जो पहले इनको तो भुगत लेना आप। ठीक है, जिनके आप गुलाम बने बैठे। तो दैट इज बेसिकली द रोप दे हैड टाइड इन आवर नेक्स and they are blind in their authority. They never compromise in their authority. They don't want कि आप उनसे ज्यादा पाकिस्तान को अहमियत दे दें। दे वॉन्ट, हमारे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस चाहते हैं अवाम पाकिस्तान से ज्यादा हमें अहमियत दे दे। ठीक है, पाकिस्तान गया तो गया, हमने हमें नहीं जाना। ठीक है, दे आर जस्ट लाइक दैट। तो बेटा ये तो अमेरिका भाग जाएंगे। ठीक है, जिसने नहीं भी अपने वायरस से डिक्लेयर किया उसके भी हैं। ठीक है, बेशक अब किसी रिश्तेदार के निकला है तो उसने तो भाग जाना है, आपका मेरा क्या बनेगा अवाम साहब? तो अवाम को आंखें खोलनी चाहिए, हमने पाकिस्तान में ही रहना, हम पाकिस्तान को छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, तो पोजो में फॉलो मोर इजीली। ठीक है, तो वो इतनी शॉर्टर है, रोप अब इतनी शॉर्टर हो गई है कि वो जो है पोजो इजीली उसको फॉलो कर सकता है। लकी वेयरिंग आर डिफरेंट हैट, अब लकी का एक डिफरेंट हैट है। At the sight of Vladimir and Estragon, he stops short, Pozo continuing on his way, bumps into him. और वो जाके उसके अंदर लग जाता है। Vladimir, go, Pozo, clutching on to Lucky, who staggers. What is it? Who is it? Lucky falls, drops everything and brings down Pozo with him. They lie helpless among the scattered baggage. Estragon, is it Gordo? अब वो उससे पूछता, भाई ये है गॉडो, यानी कि पोजो के बारे में वो पूछ रहा है। Clutching on Lucky, who staggers, what is it? Who is it? Lucky falls, drops everything and brings down Pozo with him. गिर जाता वो। वजह, सोच नहीं है, विजन नहीं है, मिशन नहीं है, तो फिर बार बार अवाम ने गिरना ही है ना। ठीक है, फिर अवाम क्या करेगी? अवाम बेचारी, उसको जॉब भी नहीं मिलनी। ठीक है, उसने काम भी नहीं करना, उसने बीए भी नहीं पास करना, और फिर सारा कुछ किस पे डाल देना? तो दे लाई हेल्पलेस अमोंग द स्कैटर्ड बैगेज। अब वो दोनों पड़े हुए हैं, स्कैटर्ड बैगेज है। अब ये वो डिस्ट्रक्शन दिखाई जा रही है जो अथॉरिटी जो है नेशंस के साथ करती है। अब अथॉरिटी में इंपीरियलिस्टिक नेशंस भी आ जाती है, अथॉरिटी में पॉलिटिकल लीडरशिप भी आती है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 जो है बेटा वो हिटलर के ही बैकग्राउंड में लिखी गई है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू का बैकग्राउंड सारा हिटलर के अगेंस्ट है। ठीक है, तो इस वजह से उसको फैसिस्ट कहा गया था। कभी पढ़िएगा हिटलर को फैसिस्ट क्यों कहा गया था। ठीक है, एस्ट्रागॉन इज इट गॉड ओवर व्लादिमीर एट लास्ट ही गोज टुवर्ड्स द हीप रीइंफोर्समेंट एट लास्ट। एट लास्ट ही गोज टुवर्ड्स द हीप। ठीक है, फिर वो क्या, वो हीप की तरफ जाता है। रीएनफोर्समेंट एट लास्ट, आखिरकार फिर दोबारा वही रीएनफोर्समेंट। व्हाट इज रीएनफोर्समेंट? किसी की को सजा और जजा के हिसाब से उससे काम करवाना। यानी कि मैं आलिया को कहती हूँ, आलिया मेरा ये काम करो, आई विल रिवॉर्ड यू। ठीक है, और अदरवाइज अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया मैं तुम्हें पनिश करूंगी। तो दिस इज बेसिकली द रीएनफोर्समेंट एट लास्ट। रीएनफोर्समेंट एट लास्ट ये कब होता है? जब मास्टर और स्लेव रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। जब कोई मातहत होता है और एक ऊपर होता है तो फिर ये रीएनफोर्समेंट लॉ शुरू हो जाता है। पोजो हेल्प। अब पोजो जो कि खुद एक मास्टर है और वो क्या कह रहा है कि मेरी हेल्प करो, क्योंकि वो गिर चुका है। ठीक है, गिर क्यों चुका है? वाई ही हैज फॉलन? ही इज मेंटली सिक। ठीक है, मैंने कहा ना कि वही बात है कि अथॉरिटेटिव नेशंस उसको ये शो कर रहा है। ठीक है, ही इज सिंबलाइजिंग दोज पॉलिटिकल लीडर्स जस्ट लाइक द हिटलर, दोज वर ब्लाइंड एक्चुअली। ठीक है, एंड दे नीड हेल्प फ्रॉम द अवाम। अवाम से उनको एक सपोर्ट चाहिए थी कि अवाम उसके साथ देखे, हिटलर के साथ खड़ी ना होती तो दूसरी जंगी अजीम भी ना होती। अवाम बेवकूफ निकली जिसने हिटलर के पीछे जो है, और बाकी नेशंस भी फिर हिटलर के साथ खड़ी हो गई। आधे अलायंस थे, आधी हिटलर की टीम थी, और फाइनली फिर दूसरी जंग अजीम हुई। तो
दो बड़ी ताकतें जो हैं वो आमने सामने आके खड़ी हो जाएंगी। एस्ट्रागॉन, इज इट गॉड? व्लादिमीर, वी वर बिगिनिंग टू वीकन। व्लादिमीर क्या कहते हैं? वी वर बिगिनिंग टू वीकन, यानी कि हम अब कमजोर होने की शुरुआत पे हैं। ठीक है, हम अब वीकन होना शुरू हो रहे हैं। नाउ वी आर श्योर टू सी द इवनिंग आउट। ठीक है, अब रात ढल रही है, ठीक है, इवनिंग आने वाली है, और हमारी जो एफर्ट्स हैं वो वीकन होने जा रही हैं। और वी आर स्टिल वेटिंग फॉर गॉड अपोज और हेल्प एस्ट्रागॉन, डू यू हियर हिम? अब देखिए, किसी को हेल्प की जरूरत है, लेकिन व्लादिमीर क्या कह रहे हैं? हम तो ऑलरेडी खुद वीकन है। ठीक है व्लादिमीर, वी आर नो लॉन्गर अलोन, वेटिंग फॉर द नाइट, वेटिंग फॉर गॉड, वेटिंग फॉर वेटिंग ऑल द इवनिंग वी हैव स्ट्रगल्ड assisted, now it's over, it's already tomorrow। व्लादिमीर क्या कहता है? अब यहाँ पे देखिए, बहुत मेजर लाइन है और ये इंपॉर्टेंट लाइन है। वो कहता है कि वी आर नो लॉन्गर अलोन, अब हम अकेले नहीं है। ठीक है, हम वी आर नो लॉन्गर अलोन, मजीद हम अब अकेले नहीं मतलब रहेंगे, या हम अकेले नहीं है। वेटिंग फॉर द नाइट, हम नाइट रात का इंतजार कर रहे हैं, हम गॉडो का इंतजार कर रहे हैं, और हम हर चीज का इंतजार कर रहे हैं। हम मतलब वेटिंग 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 फॉर का क्या मतलब है? होप है, और वो चाह रहे हैं कि हालात बदल जाएं, एंड सो ऑन, जो मैंने आपको पहले बताया। ऑल इवनिंग वी हैव स्ट्रगल्ड, ठीक है, सारी इवनिंग हमने स्ट्रगल की है। अनअसिस्टेड, हमें किसी ने गाइड भी नहीं किया, लेकिन वी आर स्ट्रगलिंग with no guidance, with no assistance, we are struggling। now it's over, it's already tomorrow। अब वो कहता है कि it's already tomorrow, अब फिर already tomorrow, ये फिर दोबारा अब कल हो चुकी है, यानी कि रात होने वाली है। इट मीन्स के कल फिर आएगी। पोजो हेल्प, well let me time flows again already। अब एक बंदा उससे हेल्प मांग रहा है, ये हम आवाम का भी मसला है। हमारे साथ के बंदे को जो है ना हेल्प की जरूरत होगी ना, हम नहीं करेंगे। किसका इंतजार करेंगे? हम भी गॉडो का इंतजार करेंगे, वो गॉडो ही आएगा, इसकी हेल्प करेगा। पोजो हेल्प मांग रहा है, व्लादिमीर बजाय इसकी हेल्प करने के क्या कर रहा है? बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। व्लादिमीर, टाइम फ्लोज अगेन ऑलरेडी, द सन विल सेट, द मून राइज एंड बी अवे फ्रॉम हियर। पोजो, पिटी व्लादिमीर, पुअर पोजो। एस्ट्रागॉन, I knew it was him, Vladimir, who Estragon Gordo. Vladimir, but it's not Gordo. Estragon, it's not Gordo. Vladimir, it's not Gordo. Estragon, then who is it? It's Pozo. Vladimir, Pozo, here, help me up। Again Pozo उनको कहता है कि भाई मेरी हेल्प कर दो। ठीक है व्लादिमीर, वी कैंट गेट अप, हम तो उठ ही नहीं सकते। ठीक है, यानी कि वो इतना भी नहीं कर सकते कि जो गिरा हुआ इंसान है कम से कम उसी को उसको उठा ले। Estragon, let's go, Vladimir, we can't। Estragon, why not? We are waiting for Gordo। Estragon, perhaps he has another bond for you। अब वो उसको क्या कहता है कि हो सकता है कि उसके पास तुम्हारे लिए एक और बॉन्ड हो। Estragon, born Vladimir, chicken, do you not remember Estragon? It was him, Vladimir, yes। अब वो उसको कह रहा है, देखो वो तुम्हें बॉन्ड देगा, चिकन देगा, ये सारा कुछ होगा। ठीक है, जैसे हम भी अपने अपने पॉलिटिकल लीडर्स को सादिक और अमीन साबित करने के लिए बैठे होते हैं कि वो उसके दौर में बड़ा अच्छा हुआ था। ठीक है, और वो जब आएगा ना अभी दोबारा, तो फिर और भी अच्छा हो जाएगा, पाकिस्तान चेंज हो जाएगा। तो ये 22 करोड़ अवाम अपना दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल करे? ठीक है, तो ये यहीं पे ये मसला है, मसला ये सारा ये है। ठीक है, कि हमें आंटी भी उन्हें ही पका के देनी है, ठीक है, रोटी भी उन्हें ही देनी है, सारा कुछ उन्हें ही देना है जी। आप बीमार भी हो जाए ना, एक पॉलिटिकल लीडर भी आपके घर नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो एस्ट्रागॉन, इट वाज हिम। व्लादिमीर, यस। एस्ट्रागॉन, आस्क हिम व्लादिमीर, परहैप्स वी शुड हेल्प हिम। बस एस्ट्रागॉन, टू डू व्हाट? व्लादिमीर, टू गेट अप। एस्ट्रागॉन, he wants to get up, he can't get up। to get up, Estragon, he can't get up, वो उठ भी नहीं सकता। Vladimir, he wants to get up। Estragon, then let him get up। अब Estragon फिर उसको एक्शन पे मजबूर कर रहा है। अब यहाँ पे व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन क्या शो कर रहे हैं? व्लादिमीर इन एक्शन को शो कर रहा है, और एस्ट्रागॉन एक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, एस्ट्रागॉन चाह रहा है कि भाई उसकी हेल्प कर दो, व्लादिमीर अब फिर उसको इन एक्शन पे लगा रहा है। व्लादिमीर को अकल है, लेकिन उसके अंदर एक्शन की कमी है। ठीक है, एस्ट्रागॉन के अंदर अकल नहीं है, लेकिन वो कुछ एक्ट करना चाहता है। तो ये दोनों एक दूसरे का काउंटर है। ठीक है, व्लादिमीर, ही कैन। एस्ट्रागॉन, व्हाई नॉट? व्लादिमीर, आई डोंट नो। पोजो,
With his groans, beat the ground with his fist. Estragon, we should ask him for the bone first. Then, if he refuses, we will leave him there. Vladimir, वो कहता हमें सबसे पहले ना, अब वो क्या कह रहा है इसको कैसे हेल्प करनी है, अब हेल्प भी किससे करनी है, पहले ये बोन देगा ना फिर हेल्प करेंगे, ठीक है। देन इट रिफ्यूजेस वी विल लिव, और अगर इसने रिफ्यूज किया यानी कि मुझे बोन ना दी, फिर हम इसको छोड़ देंगे, फिर हम इसकी हेल्प नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच है सोसाइटी की, कि ये सोसाइटी जो है इंतहा की सेल्फिश है, ठीक है, इंतहा की मटेरियलिस्टिक है। जब तक आपकी कोई मदद नहीं करता तो आप भी किसी की मदद नहीं करते, जब तक आपको कोई पे नहीं करता तो हम भी किसी का काम नहीं करते। व्लादिमीर, यू मीन वी हैव हिम एट आवर मर्सी, तुम्हारे कहने का मतलब है कि वी हैव हिम एट आवर मर्सी, कि वो हमारी मर्सी पे है कि हम उसको उठाएं या ना उठाएं, यानी कि अब क्योंकि वो हमारे हत्थे चढ़ गया बेचारा, अब हम अथॉरिटी में है, इट मीन्स कि अब हम इसको यूज कर सकते हैं, ये अब हमारी मर्सी पे है, ठीक है, हमारी मर्जी पे हम इससे कुछ निकलवा भी सकते हैं, हम इसकी हेल्प भी कर सकते हैं, हम जो है, क्योंकि अब तो ये अंधा हो गया है, ये तो हमारे रहमो करम पे yes, Vladimir, that we should subordinate our good offices to certain conditions. वो कहता फिर तो हमें अपनी, then we should subordinate our good offices, हमें अपनी सर्विसेज जो है ना कुछ certain conditions पे देनी चाहिए, ठीक है। आगे ह्यूमैनिटी है जो कि लॉस्ट ह्यूमैनिटी है, डेस्परेट ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी इन डिप्रेशन एंड डिग्रेशन है, ये सामने आपके पोजो नजर आ रहा है। और अब व्लादिमीर क्या कह रहा है कि जी अब हम कुछ कंडीशंस रखेंगे, फिर हम इसकी हेल्प करेंगे, ठीक है, अगर ये हमें ये देते हैं तो फिर हम इनको ये देंगे, ठीक है। पॉलिटिशियंस ने जब वोट लेना होता है ना, वो सारी दुनिया से सड़क बनाने की का वादा कर के आते हैं, तो वोटर भी कहता है अगर जी आपने मेरे घर के आगे की सड़क बनाई ना तो फिर जी मैं आपको वोट दे दूंगा, है कि नहीं है। वोट्स खरीदे जाते हैं, बड़ा पैसा लगता है जी इसमें, ठीक है। सर्टन कंडीशंस के ऊपर अवाम भी वोट देते हैं, और सर्टन कंडीशंस के ऊपर जो है पॉलिटिशियंस भी वोट लेते हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट अ फेयर गेम एक्चुअली। तो यहाँ पे वही चीज है, subordinate our good offices to certain conditions. Same is the case with imperialistic nation. IMF अगर आपको लोन देगा तो क्यों देगा, वो आपके साथ कुछ सर्टन कंडीशंस पे बात करेगा। चाइना अगर आपको लोन देगा तो क्यों देगा, वो आपके पास जब पैसे खत्म हो जाएंगे, जो कि माशाल्लाह से हमारे पॉलिटिशियन ने सारों के सारे हर 3 साल बाद होता है, यहाँ पे इलेक्शन होता है और उस पर अरबों रुपए लगता है, जो कि हमारे ऊपर अरबों का कर्जा भी है, वहां पे भी उतर सकता है, ठीक है। वो जो इलेक्शन होता है उसके ऊपर अरबों पैसे लगते हैं, पहले मर्दमशुमारी पे और उसके बाद इलेक्शन के ऊपर जरा देखिएगा कितना एस्टिमेट लगता है, ठीक है। तो वो जो अरबों रुपए हमारे पॉलिटिकल लीडर्स पे लगते हैं बेचारों पे, जो कि वो वोट पे लगाने के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी वही हिसाब किताब है, ठीक है। तो वो अरबों रुपए वो IMF को नहीं देंगे कभी, ठीक है। वो अरबों रुपए ये जो अपनी पार्टी के लिए जमा करते हैं वो कभी IMF को नहीं देंगे, सिर्फ अपनी पार्टी पे लगा देंगे, उसमें उन्होंने धरने करने होंगे, जाहिर बात है एक एक जो है धरने पे अरबों रुपए लगता है। तो वो अरबों रुपए जो आप किसी पॉलिटिकल लीडर को देते हैं ना, वो सॉरी टू से पाकिस्तान पे नहीं लगाने वाले, वो कुछ कंडीशंस के ऊपर आपसे पैसे लेते हैं, ठीक है। और उन कंडीशंस पे वो डिस्ट्रक्शन ज्यादा करते हैं, आपका पैसा पाकिस्तान की डिस्ट्रक्शन पे लगता है, आपको अंदाजा भी नहीं है। तो यहाँ पे वो सर्टन कंडीशंस है, ठीक है। अगर चाइना हमें पैसे देता है, हम हमें कुछ भी देता है, जितने अरब रुपए देता है, अभी फिर रिसेंटली मेरे ख्याल है चाइना ने 2 अरब रुपए दिए ना पाकिस्तान को, रिसेंटली जो दिए, उससे पहले कहीं दे चुका है। क्यों देगा वो हमें, जब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे देगा। आज पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, चाइना में ये भी कह सकता अपने सारे एसेट हमारे पास रखवाए तो हुए हैं गिरवी, वो कहेंगे क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए हमारे हवाले कर दे। तो हमेशा जो पावरफुल इंसान होता है, यहाँ पे अगर आप देखें ना कि ही इज एट आवर मर्सी, अगर पाकिस्तान और चाइना को जरा आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें, या इंपीरियलिस्टिक नेशंस को जरा पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर लें,
तो व्हाट इज, आपको समझ आ रही है यहाँ पे कि पाकिस्तान के अंदर नथिंगनेस है, होपलेसनेस है, हम लोग काम ही नहीं करना चाहते. वी आर रिलाइंग ऑन द गॉडो. गॉडो इज द पॉलिटिकल लीडर एंड वी आर एट द मर्सी ऑफ IMF नाउ, वी आर एट मर्सी ऑफ चाइना नाउ, वी आर एट मर्सी ऑफ जो है जिसे कहना चाहिए सऊदिया नाउ. ठीक है, सारे पॉलिटिशियंस जो है अपने अपने हिस्से की हुकूमत यहाँ पे करके चले गए हैं. पाकिस्तान का हाल आपके सामने. ठीक है, वजह अवाम को ग्रूम नहीं किया, किसी एक ने भी नहीं किया. एक पॉलिटिकल लीडर चाइना के पॉलिटिकल लीडर के बराबर नहीं बन सका, जापान के पॉलिटिकल लीडर के बराबर नहीं बन सका. दे ऑलवेज टोल्ड अस कि अवाम मेरे पे रिलाई करो, मैं आऊंगा तो सब कुछ बदल दूंगा. वो अवाम को नहीं बताता कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हें भी मेरे साथ मिलकर मेहनत करनी है. हम काम करते हैं, हम स्मॉल इंडस्ट्रीज लगाते हैं, हम फ्रीलांसिंग करते हैं. कभी आपको किसी पॉलिटिकल लीडर ने कहा वो एक ही बात करेंगे, वो धांधली कर दी उसने, करप्शन कर दी उसने, ये कर दिया उसने, वो कर दिया, तो उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन होती है हम गिरते हैं जस्ट लाइक द पोजो. ठीक है, एंड फाइनली जो बाहर की जो होती है ना इंपीरियलिस्टिक नेशंस, वो फिर मुल्क की तरफ कब्जा करने पे आती हैं. तो आपका अंदरूनी इंतशार, घर के अंदर लड़ाई हो जाए ना तो सारे चाचे मामे इन्वॉल्व हो जाते हैं जी. ठीक है, हमारे घर के अंदर लड़ाई है, पहले बेटा इसको खत्म करें. ठीक है, फिर आप कोई चाचा मामा, जिसको चाचा मामा मीन्स के अमेरिका एंड चाइना, कोई चाचा मामा हमारे घर के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकेगा. ठीक है, दैट इज द बेसिक रीजन. इफ वी आर स्ट्रेंथेंड नो वन कैन इंटरफेयर इन आर. और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, बहुत सारे बहन भाइयों में अगर एक भाई जो है वो थोड़ा अमीर होता है तो बाकी सारे बहन भाई उसकी बात भी मानते हैं, उसके पैसे की वजह से. इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना इसलिए जरूरी है. ठीक है, एटलीस्ट आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े. अगर आपने हाथ फैला दिया ना तो आप समझ लें कि आपने अपने आप को डिवैल्यू कर दिया. तो अब जब हम अपने आप को सबऑर्डिनेटेड शो कर देते हैं तो फिर आगे हमारे ऊपर कुछ कंडीशंस भी रखी जाती हैं. तो दैट इज द अब यहाँ पे सिंबॉलिकली अगर देखा जाए इन लाइंस के अंदर तो क्या क्या चीजें दिखाई जा रही हैं कि लाइक एम्पेरियलिस्टिक नेशंस का जो है लेस डेवलप्ड कंट्रीज के साथ क्या होता है, कोई कंट्री कोलैप्स कर जाए इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली या फाइनेंशियली. ठीक है, कोई भी कंट्री, दो चीजें ना, तीन चीजें, दिफाई लिहाज से कोलैप्स हो जाए, इकोनॉमिकली कोलैप्स हो जाए या पॉलिटिकली कोलैप्स हो जाए, तो फिर इंपीरियलिस्टिक नेशंस उसके साथ क्या करती हैं. ठीक है, सो ओपन द आई, सी द डिफरेंस, सी द फैक्ट्स. Estragon, what, Vladimir? That seems intelligent, all right, but there is one thing I am afraid of. वो कहते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट लगता है, ऑल राइट, बट देर इज वन थिंग आई एम अफ्रेड ऑफ. मतलब वो कहता है अक्ल के हिसाब से तो बात ठीक है तुम्हारी, ठीक है, लेकिन बट देर इज वन थिंग आई एम अफ्रेड ऑफ, लेकिन एक गड़बड़ है भाई. पोजो हेल्प, पोजो अभी फिर भी हेल्प की बात कर रहा है. ठीक है, लेकिन एस्ट्रागॉन, व्हाट, व्लादिमीर, दैट लकी might get going all of a sudden, that we will be blocked. ठीक है, blocked, sorry. वो कहता है यहाँ पे कि व्लादिमीर जो है might get going all of a sudden. अब व्लादिमीर उसको कहता है कि भाई देखो लकी हो सकता है कि खड़ा हो जाए अपने पैरों पे. ठीक है, then we will be blocked. फिर हमें इससे कोई फायदा नहीं होगा, तो इसके खड़े होने से पहले ना इससे निकलवा लो पहले. ठीक है, इससे पहले कि पाकिस्तानी अवाम जाग जाए ना, पाकिस्तानी अवाम से निकलवा लो. ठीक है, नहीं तो हमें कुछ नहीं मिलना. एस्ट्रागॉन, लकी, व्लादिमीर, द वन दैट वेंट फॉर यू यस्टरडे. अभी ये देखे ना, पाकिस्तान के जितने भी टीचर्स हैं उनके खिलाफ कैंपेन्स चल रही हैं, आपको पता है वाई? सबसे पहले डॉक्टर इसरार अहमद का यूट्यूब चैनल ब्लॉक हुआ, आपको पता है पाकिस्तानियों ने कराया, पाकिस्तानी के इंटरनल. उसके बाद ये उस वक्त की बात है जब ये मदीना वाला इंसिडेंट हुआ था, आपको पता चला होगा यूट्यूब ने. तो वो बेटा किसी नॉन मुस्लिम ने नहीं किया, वो मुस्लिम्स ने किया और पाकिस्तानियों ने किया. ठीक है, और उसके पीछे एक पूरी, तो सबसे पहले इस वक्त हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है ना वो आपके टीचर्स हैं. आपके मुल्क के टीचर्स को टारगेट किया जा रहा है. कहीं ये कौम को ये ना बता दें कि हकीकत क्या है, क्योंकि इस वक्त उस्ताद ही खड़े हो गए पाकिस्तान के लिए. ठीक है, कासिम अली शाह, उसके उन दिनों, अभी की मैं बात नहीं कर रही, अभी तो खैर उसके खिलाफ काफी बड़ी कैंपेन चली है,
प्रोपेगेंडा किया गया है। लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ, डॉक्टर इसार अहमद के बाद चार, कासिम अली शाह के 4 जो है वो चैनल्स उस वक्त हैक हुए थे जब डॉक्टर इसार अहमद का, ठीक 1 हफ्ते बाद कासिम अली शाह के। लेकिन खैर उसकी तो पूरी टीम है, क्योंकि वो खुद जिंदा है इसलिए उसने अपनी टीम के थ्रू उसको रिट्रीव करवा लिया। लेकिन डॉक्टर इसार अहमद का यूट्यूब चैनल अभी तक रिट्रीव नहीं हो सका। बाकी अब माशाल्लाह फ्रीलांसर्स आके आपके सामने आ गए हैं, रेहान अल्लाह वाला है, सर हिशाम सरवर हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे टीचर्स हैं। बट इनको टारगेट किया जा रहा है। कहीं पाकिस्तानी अवाम को हम बता ना दें कि भाई तुम जाग जाओ। ठीक है, तो एक्चुअली टीचर्स अब एट द टारगेट ऑफ, पहले हम पॉलिटिकली कोलैप्स हुए हैं, इकोनॉमिकली कोलैप्स हुए हैं, नाउ वी हमारी जो मोरालिटी है उसको कोलैप्स करने की कोशिश की जा रही है। और उसकी शुरुआत डॉक्टर इसार अहमद से हुई है, मदीना के इवेंट से हुई है। ठीक है, तो व्लादिमीर दैट्स लकी माइट गेट गोइंग ऑल ऑफ अ सडन दैट वी विल बी ब्लॉक्ड। वो कहता अगर ऐसे इनको पता चल गया ना हम तो ब्लॉक हो जाएंगे। एस्ट्रागॉन लकी द वन दैट वेंट फॉर यू यस्टरडे। व्लादिमीर एस्ट्रागॉन क्या कहता है, लकी व्लादिमीर द वन दैट वेंट फॉर यू यस्टरडे, वो जो तुम्हारे तुम्हारे लिए गया था यस्टरडे, वन दैट वेंट फॉर यू यस्टरडे। एस्ट्रागॉन आई टेल यू देयर वाज 10 ऑफ देम। ठीक है, वो 10 थे भाई। व्लादिमीर नो बिफोर दैट द वन दैट किक्ड यू, एक वो जिसने तुम्हें किक किया था। एस्ट्रागॉन इज ही देयर व्लादिमीर एज लार्ज एज फायर जेस्चर टुवर्ड्स लकी, वो कहता वो इशारा करके कहता लकी ने तुम्हें मारा था। एज लार्ज एज लाइफ, इतनी जोर से तुम्हें मारा था जितनी जोर से मतलब आपकी मतलब लाइफ जितनी इंपॉर्टेंट होती है या जितनी फास्ट है उतना फास्टली होते हैं। फॉर द मोमेंट ही इज इनर्ट। ठीक है, फॉर द मोमेंट अभी वो बिल्कुल इनर्ट है। ठीक है, बट ही माइट रन अमक एनी मिनट, अभी तो वो बिल्कुल मतलब खामोश आराम से बैठा हुआ है, बट ही माइट रन अमक एनी टाइम, कभी भी ये जो है ना फ्लेयर अप हो सकता है। इसको अपनी स्ट्रगल का पता चल सकता है। ठीक है, इसको अपने अंदर की कहानी का पता चल सकता है। अब व्लादिमीर क्या प्लान कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई अभी ना ये दोनों ऐसे बैठे हुए हैं, इनको किसी ना किसी तरह इससे निकाल लो इससे पहले कि इन सारों को अकल आ जाए। ठीक है, तो पोज हेल्प एस्ट्रागॉन एंड सपोज वी गिव हिम अ गुड बीटिंग द टू ऑफ अस, और वो कहता सपोज वी गिव हिम अ गुड बीटिंग द टू ऑफ अस, कि अगर हम दोनों मिलकर इनको मारें फिर। एस्ट्रागॉन यस Vladimir, that seems a good idea, all the right, but could we do it if he really asleep? लेकिन क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं अगर वो रियली सो रहा हो? नो, द बेस्ट वुड बी टेक एडवांटेज ऑफ पोजो कॉलिंग फॉर हेल्प। नो, बेस्ट वुड बी टेक एडवांटेज ऑफ पोजो कॉलिंग फॉर हेल्प। तो बेस्ट ने क्या करना है, पोजो को कॉल करना है हेल्प फॉर हेल्प। पोजो हेल्प व्लादिमीर टू हेल्प इन एस्ट्रागॉन वी हेल्प हिम व्लादिमीर इन एंटिसिपेशन ऑफ सम टैंजिबल रिटर्न। ठीक है, एंटिसिपेशन के कोई मतलब हम उस सूरत में हम हेल्प करेंगे अगर कोई हमें टेंजिबल रिटर्न भी होगा, कोई प्रॉफिट शॉफिट भी हो भाई। एस्ट्रागॉन एंड सपोज ही व्लादिमीर लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम, वो कहता है कि अब हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, इन इडल डिस्कोर्स पॉज वेहेमेंटली लेट अस डू समथिंग व्हाइल वी हैव द चांस, अब हमें कुछ करना है क्योंकि हमारे पास तो चांस है किसी को लूटने का, किसी से निकलवाने का। इट इज नॉट एवरी डे दैट वी आर नीडेड। ठीक है, रोज रोज तो इस तरह का चांस नहीं मिलता ना। Not indeed that we personally are in needed. Other would meet the case equally well, if not better, to all mankind. They were addressed those cries for help still ringing in our ears. But at this place, at this moment of time, all mankind is us. बेटा ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लें, वो कहते हैं नॉट इंडीड वी पर्सनली आर नीडेड, अदर्स वुड मीट द केस इक्वली, दूसरे भी इक्वली इस केस से मीट कर सकते हैं इफ नॉट बेटर। ठीक है, अगर वो बेहतर नहीं होते। टू ऑल मैनकाइंड दे वर एड्रेस्ड, ये तमाम मैनकाइंड से एड्रेस कर रहे हैं दोज क्राइज फॉर हेल्प। अब किससे, यानी कि वो हेल्प जो मांग रहे हैं सब मैनकाइंड से हेल्प मांग रहे हैं। स्टिल रिंगिंग इन आवर ईयर्स, ये वो हेल्प है जो हमारे कानों में गूंज रही है। बट एट दिस प्लेस एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम ऑल मैनकाइंड इज अस। ठीक है, अब ये हेल्प के लिए पुकार रहे हैं लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं, हालांकि ये पूरी ह्यूमैनिटी को पुकार रहे हैं। फलस्तीन के अंदर जो हो रहा है ठीक है, हम तो पाकिस्तान से ही नहीं निकलते, उधर फलस्तीन में जो हो रहा है, ठीक है, शाम में जो हो रहा है, वो ह्यूमैनिटी को कॉल कर रहा है। ठीक है, बट ह्यूमैनिटी जो है वो क्या है, वो यहाँ पे कह रहा है कि फॉर दोज
bringing in our but at this place of time all mankind is one. आपके घर में आपकी जो भी आपके सर्वेंट को जरूरत पड़ती है वो किसके पास जाएगा? हेल्प के लिए वो किसके पास जाएगा? आप उसके मास्टर है ना, वो आपके पास आएगा। आप उसकी होल मैनकाइंड है, ठीक है। आप ही उसके लिए मसीहा हैं, आप ही जो कुछ हैं, क्योंकि वो अभी आपके दारो मदार पे। समझ रहे हैं बात? ठीक है, पाकिस्तान पे के पास एटॉमिक पावर, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। फलस्तीनी बार बार कहते हैं, पाकिस्तान का पुकार पुकार के कहते हैं कि हमें बचाओ, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को इनसाइडेडली इतना इनस्टेबल कर दिया गया, स्पेशली इन पॉलिटिशियंस ने तो हद ही कर दी, ठीक है। तो इस वजह से हम अपने आप को नहीं खड़ा कर सकते। हमने क्या फलस्तीन की जो है हेल्प करनी है, हमने क्या मिस्र और शाम की हेल्प करनी है, हमने क्यों हेल्प करनी है जी? ठीक है, हमारे लिए तो जहाद यही है कि मेरा पॉलिटिकल लीडर आ जाए, बस वही। हक और बातिल की जंग तो पॉलिटिकल लीडर के लिए है ना, इस्लाम के लिए तो नहीं है। तो ऑल मैनकाइंड इज अस, ठीक है, हम ही हैं, वेदर वी लाइक इट और नॉट। Let us make the most of it before it is too late. Let us represent worthily for once the foul brood to which a cruel fate consigned us. What do you say? अब वो यहाँ पे कहता है let us make the most of it. अब इसका most of it करते हैं, before it is too late. Let us present worthily for once the foul brood to which a cruel fate consigned us. कि वो foul brood, ये फाउल ब्रूड वो किसको कह रहा है? वंस द फाउल ब्रूड, लेट अस रिप्रेजेंट वर्डली फॉर वंस द फाउल ब्रूड। ब्रूड किसे कहते हैं? नस्ल, ठीक है। वंस द फाउल ब्रूड, हम वो फाउल ब्रूड टू विच अ क्रूअल फेट कंसाइंड अस, ठीक है, हम वो फाउल ब्रूड है कि ये क्रूअल फेट ने हमें कंसाइन किया। कंसाइन क्या किया हमें? कि हर इंसान जो दुनिया में आया है वो फेटेड है, ठीक है, उसकी एक किस्मत लिख दी गई है। नंबर 2, वो दुनिया के अंदर किस लिए आया है? आजमाइश के लिए आया। यानी कि एक इंसान अगर दुनिया में आ गया तो उसको डिलेमा उसका फेस करना है। What do you say? Estragon says nothing. It is true that when with folded arms we weigh the pros and cons. ठीक है, it is true, ये भी सच है कि जब इन folded arms के साथ we weigh the pros and cons, हम इन pros and cons को weigh करते हैं, we are no lesser credit to our species। कौन सी species? होमो सैपियन, ह्यूमन बीइंग को कहता है। अगर हम ह्यूमन प्रोज एंड कॉन्स की बात करें ना, हमने ह्यूमैनिटी को कुछ नहीं दिया। ऐसे ही है, दिया? पाकिस्तान को कुछ दिया? कुछ भी नहीं दिया। अब्दुल सत्तार ईदी देख ले, और इतने सारे लोग इतना काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? हम मुल्क छोड़ के जा सकते हैं, बस यही बड़ी बड़ी बातें आती है हमें। पढ़ना पाकिस्तान से है, डॉक्टर भी पाकिस्तान के अस्पतालों में बनना है, सारा कुछ पाकिस्तान से करना है, जाना बाहर। पाकिस्तान के अंदर हम अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट कर सकते, हमने कुछ नहीं देना पाकिस्तान। The tiger bounds to help of his cognizers without the least reflection, or else he slinks away into the depths of thickets. एक जो टाइगर होता है ना, एक जो शेर होता है, वो बाउंड है कि वो हेल्प करे ऑफ हिज कॉग्निजर्स, अपने इर्द गिर्द के कॉग्निजर्स की, ठीक है। अपने इर्द गिर्द के जो छोटे शेर होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए वो विदाउट लीस्ट रिफ्लेक्शन वो जो है उनकी हेल्प करता है। और एल्स, या फिर ही स्लिंक्स अवे इनटू द डेप्थ्स ऑफ थिकेट्स, जंगलों में, घने जंगलों में जाके वो चला जाता है, ठीक है। बट दिस इज नॉट द क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है व्हाट आर वी डूइंग हियर, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन। what are blessed in this, that we happen to know the answer। और वो कहते हैं what are blessed in this, इसमें क्या ऐसी ब्लेसिंग है that we happen to know the answer, कि हम जो है इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। यस, इट इज हैपन टू नो द आंसर, कि हमें ये तौफीक मिली है कि हम इसका आंसर ढूंढ सके। आप और मैं, ठीक है, हमें अगर अल्लाह ने ये तौफीक दे दी कि हम अपनी जिंदगी की डिफरेंट गुत्थियां जो है उनके आंसर्स फाइंड आउट करें। हर किसी में अकल थोड़ी होती है भाई, ठीक है। जिसके अंदर अकल नहीं होती फिर वो औरों को फॉलो करता है ना, ठीक है। अजीम लोगों के पीछे जमाना भागता है, अजीम लोग जमाने के पीछे नहीं भागते।
आपने अपना आंसर खुद फाइंड आउट करने हैं। आपके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, आलिया के डिफरेंट हैं, अनम के डिफरेंट हैं, नमरा के डिफरेंट है, सबा के डिफरेंट है। यू हैव टू फाइंड द आंसर्स इन योर लाइफ योरसेल्फ। ठीक है, नहीं तो अगर आप नहीं फाइंड आउट करेंगे फिर आप कहेंगे नहीं अम्मी कर दें, अब्बू कर दें, शोहर कर दे, सास कर दे, आप दूसरों के दारोमदार में रह जाएंगे। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड। और अगर अल्लाह ने आपको ये तौफीक दे दी, आपको ये जहानत दे दी, आपको ये फतानत दे दी कि आप अपने मसले खुद हल कर सकती हैं मसले मसलों की तह तक पहुंच सकती हैं, तो यू आर द ब्लेस्ड वन। तो वो यम वी हैपन टू नो द आंसर। यस, इन दिस इमेंस कंफ्यूजन वन थिंग अलोन इज क्लियर, वी आर वेटिंग फॉर गॉड टू कम। तो वो कहता है, अब देखिए इतनी अच्छी अच्छी इंटेलेक्चुअल बातें करने के बाद वो कहता है यस, इन दिस इमेंस कंफ्यूजन वन थिंग अलोन इज क्लियर, एक चीज तो क्लियर है, वी आर वेटिंग फॉर गॉड टू कम, कि हम वेट कर रहे हैं कि गॉड आएगा। ठीक है, और हमारे ये सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। सही। Estragon, Pozo have Vladimir. Oh, for the night to fall, we have kept our appointment, and that's at the end that we are not saints, but we have kept our appointment. वो कहता है हम सेंट तो नहीं है लेकिन हमें अपनी अपॉइंटमेंट पूरी करनी है। अब ये होता है शख्सियत परस्त रवैया ना, नहीं हमने तो फलाने को ही सपोर्ट करना है। ठीक है, हमारी तो अपॉइंटमेंट उसी के साथ है। हाउ मेनी पीपल कैन बोस्ट एज मच? बिलियंस। जिसे नहीं करना होता फिर वो ऐसे ही करता है। Vladimir, you think so? Estragon, I don't know. Vladimir, you may be right. Pozo have. अब ये देखें, ये पढ़े हुए हैं, ये दोनों सिर्फ बातें कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे फलस्तीन और पाकिस्तान को जरा कंपेयर करें, ये फलस्तीन है जी, ये पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर्स। हेल्प करनी है कि नहीं करनी? ठीक है, तो हमने क्या मुसलमानों को बेटा सपोर्ट करना है। आगे बेटा इंशाल्लाह कल करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई चीज समझ ना आई हो तो मुझे बता दीजिए। मेरे घर पे लाइट नहीं है इस वक्त और मेरी बैटरी खत्म होने वाली है लैपटॉप की, मेरी अपनी नहीं। हाँ जी जी, यहाँ तक बताएं बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन एनीथिंग?